ऐसा होता है क्या? पहले तो दो दो कुर्सियां होती थी, आजकल एक में ही दोनों को बिठाने लगे। ठीक है। सो हमारी जो जगह है वो पिता और पुत्र के बीच में है। तो भाई साहब, जब आप अपने पिता की तरफ देखोगे तो यह वही ना पिता है जिसकी आंखों में आग की ज्वाला है, जिसके सामने से पृथ्वी गेंद के समान भाग जाती है, जिसके सामने से समुद्र फट जाता है। ये आकाश कागज के समान लिपट जाता है। इतने महाप्रतापी परमेश्वर के आप राइट हैंड साइड में, और जिसने तुमको अपने खून से खरीद लिया उसके लेफ्ट हैंड साइड में बैठिएगा, तो आप ही बताइए आपका हमारा जलवा कैसा रहेगा? आप तो नाक पोंछ रहे हो, हैं? अच्छी खासी जींस को जांग में और घुटने में फाड़ रहे हो, जिससे कि दुनिया तुम्हारे चमड़े का दर्शन करे। क्या नजाकत चल रही है आज कलीसिया में। कटे फटे कपड़े, इधर पूरा ऊपर हो गया, इधर नीचे से जमीन झाड़ रहा है। दोनों को कटवा के यहां वाला इधर क्यों नहीं फिट करवा लेते, जिससे कि बराबर हो जाए। ये उल्टे सीधे जो फैशन है, वहां स्वर्गदूत देखेंगे, अरे ये सर्कस, तो इज्जत किसकी न खराब होगी, हैं? हे प्रभु, स्वर्गदूत लोग बोलेंगे, तुझको और कोई नहीं मिली, ये फटे खटे कपड़े पहनने वाली को लाया है, ये नौकरानी है कि दुल्हन, और वो भी सिंहासन में बिठाल दिया। तो सभ्यता तो सीखनी न पड़ेगी। तुमको क्या लगता है तमाकू बीड़ी खा करके, लड़ाई झगड़ा करके अपन जाके पिता और पुत्र के बीच वाले सिंहासन पर बैठ देंगे? अभी आजकल के बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो सीधे ऐसा हाथ रखते हैं, है ना? हाँ, पुराने बच्चे थे तो हाथ ऊपर करते थे ऐसा करके। जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो बच्चे ऐसा हाथ करते थे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो छोटे छोटे बच्चे पैदा होने के बाद उनका हाथ ऊपर ही रहता था। ठीक है। हाँ, और आजकल बच्चे हाथ ऊपर नहीं करते, सीधे कान में रखते, और वो भी मुट्ठी बांध के, क्योंकि 9 महीना माँ ने तो यही किया था। 9 महीना माँ ने यही तो किया था। हेलो 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 हेलो, तो बेचारा अंदर से तो हेलो हेलो करके, हेलो करने के लिए कान में हाथ रखना पड़ता है। तो पैदा होते बराबर वो ऊपर उठाने के बजाय कान में हाथ रख लेता है। तो अपन हाइब्रिड औलाद हैं। तो अब आप बताइए सर, ऐसे समय में बच्चा पैदा हुआ, हमारी भी ऐसी करने की आदत बन गई, ऐसी आदत बन गई, ऐसी आदत बन गई। और आजकल तो हम दोनों हाथ से काम करते जाते हैं और इसको ऐसा कर लेते, ऐसा कर, ठीक है कि नहीं? और यदि ये टेंडेंसी स्वर्ग में हमारे कान में ऐसा करके झुका के बैठने की आदत पड़ गई, तो पिता भी सीधी गर्दन वाले, पुत्र भी सीधी गर्दन वाले, और दुल्हन ऐसी करके बैठी है, तो स्वर्गदूत कहेंगे क्यों, एक्सीडेंट हुआ था क्या? भाई, जो प्रैक्टिस आपकी शरीर में है वही ना प्रैक्टिस आत्मा में होगी। तो एनी हाउ आप ऐसा करिएगा कि नहीं करिएगा? लकुआ मार दिया क्या? You cannot adjust yourself in the heavenly places through practicing the material world. आप ये बात भूल जाइएगा साहब कि मरने के बाद आपकी आदतें सुधर जाएंगी, नहीं सुधरने वाली है। क्योंकि हम चेतन से अवचेतन में जो याददाश्त को रिकॉर्ड कर देते हैं, तो अवचेतन मरेगा आदमी तो चेतन तो मट्टी में जाएगा, अवचेतन निकल के बाहर आएगा। तो सारी आदतें तो अवचेतन में है ना, चेतन तो नौकर है। भाई, शरीर तो गुलाम है, इसको गुलाम किया है इस दिमाग ने। और आप शरीर में जो करते हो दिमाग में, अर्थात आत्मा के दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको आत्मिक दिमाग कहते हैं, उस आत्मिक दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। तो मरे तो ये चेतन जो है ना, कॉन्शियस माइंड मट्टी में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड निकल के चला आता है, और मेमोरी जो है सबकॉन्शियस में है, अवचेतना में है।
और अवचेतना निकल के चली गई। और अवचेतना ने क्या किया है, चेतन के द्वारा ऐसी प्रैक्टिस कर ली है। तो आप जब स्वर्ग में जाइएगा, पिता और पुत्र के दाहिनी ओर बैठिएगा, तो अवचेतन में बार बार ऐसा करने की आदत है, ठीक है कि नहीं। और फिर क्या करते हैं लड़के और लड़कियां, इनको कुर्सी पर बैठ जाने दीजिएगा, फिर वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पैर हिलाते हैं जैसे ठंडी लग रही होगी, या फिर यो 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 करेंगे जैसे कोई लगलग उड़ रहा है ना। या फिर जैसा जैसा पंप मारते हैं, डिग 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 डिग, एक पैर ऐसे हिलते रहता है जैसे कोई लकुआ मार दिया होगा। आप कुर्सी पर बैठे क्यों पैर हिलाते हो? 90% ऑफिस में काम करने वाले, इवन तो बाइबल क्लास में लड़के लड़कियां भी जब हमारे सामने आए तो वो भी ऐसा ऐसा पैर हिला रहे हैं, ऐसा ऐसा पैर हिला रहे हैं। हम कहा क्या पंप हवा भर रहे हो क्या? सर 4-6 महीना टोकना पड़ा, तब जाके उनकी पैर हिलाने की, ऐसे 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 पैर हिलाने की, ये यूं 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 ऐसा पैर हिलाने की आदत। अब स्वर्ग में चले गए और दुल्हन ऐसा ऐसा पैर हिला रही है, ऐसा ऐसा। तो स्वर्गदूत कहेंगे इसको क्या हो गया है, इधर की नस खराब हो गई है क्या? इसलिए यही ये कांपना बंद करो, आप ये पैर हिलाना बंद करो, आप ये फटे कपड़े पहनना बंद करो आप। यहीं पर आपको ऐसा करके ठीक सीधे गर्दन में ऐसे बात करो, और मोबाइल बंद कर दो, कौन सा तुम्हारा हवाई जहाज छूट रहा है। इस तरीके के जो दुर्व्यवहार आज मनुष्य जीवन के अंदर में कर रहा है, आपके चेतन के द्वारा अवचेतन में रिकॉर्ड हो रहा है। और ये जो आदतें हैं, जब हम मरेंगे तो हमारा शरीर, जो शारीरिक दिमाग है, वो कब्रिस्तान में चला जाएगा, जो प्रैक्टिस किया करता था। परंतु जिस शारीरिक दिमाग ने प्रैक्टिस किया था, वो तो आदत को आत्मिक दिमाग में रिकॉर्ड कर गया ना। और आत्मिक दिमाग मरता नहीं है। अब ये चला घर, सदा वाले घर में, और वहां दुल्हन बैठ रही है और पैर हिला रही है, ऐसा 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 ऐसा। स्वर्गदूत लोग उसकी ब्यूटी को देखने के बजाय उसकी सैंडल देखेंगे, हे बाबा इसके पैर को क्या हो गया है, स्प्रिंग लगवा के आई है। तब स्वर्गदूत लोग ऐसा करके गए, गुरुदेव तुमको और कोई नहीं मिली, पैर हिलाने वाली मिली थी। अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां पर बाइबल कहती है जिससे कि तुम सड़ाहट से आजाद हो जाओ।